आज हम क्लास में मतलब सबसे पहले एंड और का फंक्शन देखेंगे। जिस तरह से इफ होता है इसी तरह से हमारे पास एंड का फंक्शन होता है और का फंक्शन होता है। ठीक है, एंड का फंक्शन और के फंक्शन के अंदर सिंपल सा एक डिफरेंट है। ठीक है, एंड फंक्शन और का फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस चेक करवा सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, एंड के फंक्शन के अंदर जितनी भी आप कंडीशंस चेक करवाते हैं वो तमाम की तमाम सही होंगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, जिस मदारिस में से भी हो आपके मदारिस का एक क्राइटेरिया है कि जिसको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है, नंबर 1 वो इंसान क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज क्या 10 साल से अबव होनी चाहिए। तीसरा, मिनिमम उसने 5 क्लास की हो या कराची का रिहायशी हो। ठीक है, अब आपके मदारिस में एडमिशन लेने के लिए ये 3 कंडीशन है। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है तो देन तभी उसको एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है, और के फंक्शन में क्या होता है कि आप जितनी भी कंडीशन चेक करवाते हो उसमें से अगर एक कंडीशन भी आपकी सही हो जाएगी वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जल्दी से हम इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे मैं एक मैच का बना रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा भी बनाना चाहें। मैंने ये कुछ डाटा बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। एंड का फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हैं। क्या, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा था, जिस तरह से आपने इफ में देखा था कि अगर उसको एक वैल्यू नहीं मिलती थी वो दूसरे वैल्यू पे चले जाता था। इफ का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, आप उसको तमाम चीज़ें बता देते हैं, सही काम करने पे तुमने ये डिसीजन लेना है, गलत काम करने पे तुमने ये डिसीजन लेना है, ऐसा ही है। लेकिन एंड और के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। एंड के अंदर वो आप क्या करते हैं, लॉजिक्स, आप मल्टीपल लॉजिक्स चेक करवा सकते हैं कि अगर ये तमाम लॉजिक सही है तो एंड का फंक्शन क्या करेगा, सिंपल आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कोई भी उसमें से एक लॉजिक गलत होगी वो आपको क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके अलावा एंड और कोई तीसरा काम नहीं करेंगे, या तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा या तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी आउटपुट एंड और में नहीं लगा सकते। अगर आप अपनी मर्जी का आउटपुट दिखाना चाहते तो उसके लिए आपको अलग से एक और फंक्शन यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्क्रीन शेयर की, मैंने यहाँ पे कहा एंड का फंक्शन, ये देखें क्या कह रहा है एंड का फंक्शन, चेक वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू। आप जितने भी आर्गुमेंट देंगे अगर वो आपको ट्रू होगा तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने कहा अब यहाँ पे ये देखिए, लॉजिक 1, लॉजिक 2, इसी तरह से आप मल्टीपल लॉजिक चेक करवा सकते हैं। मैंने कहा ये लॉजिक किस तरह से आप चेक करवा सकते हैं, वही चीज़ है जिस तरह से हम इफ के अंदर लॉजिक चेक करवाते थे।
किस ऑपरेटर के थ्रू? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? लॉजिक अपनी चेक करवा सकते हैं। मैंने एंड का फंक्शन यूज किया, मैंने कहा D5 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बराबर है विन के, कॉमा दे दिया। लॉजिक 2 मैंने कहा E5 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बराबर है विन के। इसी तरह से मैंने F5, ठीक है, मैंने कहा बराबर है विन के। तो आप मुझे बताएं क्या होगा, क्या आंसर आएगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ऐसे ही है, क्योंकि यहां पे वो देखेगा ये तो मैच कर रही है, ये वाली आपकी कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से वो क्या करेगा? फॉल्स दे देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, नीचे क्या करता हूं? ड्रैग करता हूं, तो कहां कहां पे फॉल्स ट्रू आएगा, कहां कहां पे ट्रू आएगा, कहां कहां पे ट्रू आएगा? सेकंड में ट्रू आएगा, सेकंड में आप कह रहे ट्रू आएगा, ओके देख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये तमाम कंडीशन हमारी क्या कर रही है? मैच कर रही है, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और का फंक्शन लगा देता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने कहा और, ठीक है, और के अंदर वो क्या कह रहा है? चेक वेदर एंड द एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि जितनी भी आप कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर तमाम की तमाम सही होंगी तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन आपकी सही हो जाएगी तो देन तब भी आपको वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बट अगर आपकी तमाम कंडीशन गलत हो जाती हैं तो वो आपको क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यही काम मैं यहां पे भी करता हूं, और फंक्शन ओपन लॉजिक 1 बराबर है किसके? विन के। इसी तरह से मैंने कहा
ये सेल बराबर है किसके, विन के, ठीक है। और इसी तरह से मैंने कहा ये सेल बराबर है विन के। जी अब मुझे बताओ क्या आएगा, अब मुझे बताओ क्या आएगा। कहाँ कहाँ पे ट्रू आएगा, तमाम जगह पे ट्रू आएगा या एक पे आएगा ट्रू। थर्ड में फॉल्स आएगा, ओके गुड हो गया। अब आपने देखा एंड का फंक्शन और का फंक्शन, और एंड आप क्या करते हैं वहां पे अपनी कंडीशन को चेक करवाते हैं। एंड का फंक्शन यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन यूज करने के लिए हम एंड और का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। तो एंड के फंक्शन के अंदर जितने भी आप लॉजिक्स चेक करवा रहे हैं वो तमाम की तमाम लॉजिक्स सही होंगी तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। और के अंदर क्या होता है, आपकी अगर एक कंडीशन भी मैच कर जाती है, क्या अगर आपकी एक कंडीशन भी मैच कर जाती है तो क्या होता है कि आप के पास वो ट्रू रिटर्न कर देता। अब आप में से ब्लड दिया होगा सबने, ऐसे ही है। अब ब्लड देने का भी एक क्राइटेरिया है कि आपकी एज 50 एज कह रहा हूँ, आपका वेट 50 से अबव आई थिंक या 60 का होगा, ठीक है। अगर आपका वेट 50 से अबव है और आपका होमोग्लोबिन का भी एक पॉइंट होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो देन तब भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसे ही ना। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिनेरियो के अंदर आप एंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैचेस के अंदर होता है कि आपने प्लेयर, आप जिस तरह से मैंने विन लिख दिया था, लॉस लिख दिया, इसी तरह से मैं येस नो कर देता हूँ। जैसे कि आपके डिफरेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, येस। अगर सब येस हैं इसके असाइनमेंट, जैसे कि मैं असाइनमेंट की बात कर लूँ, अगर तमाम असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6, अब मैंने क्या किया, वहाँ पे आपके रोल नंबर के आगे लिखा हुआ आ रहा है कि सबमिट अनसबमिट, सबमिट अनसबमिट, तो अब मुझे मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं ये एंड और का फंक्शन लगा सकता हूँ। एंड का फंक्शन जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और का फंक्शन भी आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपको अपनी मर्जी का आउटपुट दिखाना है, आप चाहते हैं कि ट्रू ना आए, फॉल्स ना आए, आप वहाँ पे विन या लॉस दिखाना चाहते हैं, या आप दिखाना चाहते हैं कि वो फाइनल मैच खेल सकते हैं या नहीं, कुछ भी XYZ जो भी टेक्स्ट आपको अपनी मर्जी के मुताबिक, आप चाहते हैं कि अगर ट्रू रिटर्न करे तो वो हमें ये वाला टेक्स्ट दिखाए, अगर वो फॉल्स रिटर्न करे तो उसके लिए ये टेक्स्ट दिखाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, बात समझ में आई। जल्दी से कमेंट बताएगा इफ के साथ, और इफ का फंक्शन बिल्कुल दो का मैसेज है, इफ का फंक्शन यूज करेंगे। अब होगा क्या ये समझे,
इफ क्या करता है, डिसीजन लेता है। आप उसको बता देते हैं कि भाई सही आएगा तो ये तुमने शो करवाना है, गलत आएगा तो ये शो करवाना है। अब जहां पे भी आपको ये काम करवाना होगा वहां पे इफ तो लाजमी यूज होगा, ठीक है। जहां पे आप डिसीजन लेते हैं कि सही काम करने पे आपके पास ये वैल्यू शो या फंक्शन शो रन करे, तो वहां पे इफ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ हम कैसे लगाएंगे कि हम उसको कहेंगे कि ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा इक्वल इफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में अब मैं क्या करूँगा, लॉजिकल टेस्ट में अब मैं क्या करूँगा, इफ के अंदर क्या करूँगा, एंड का फंक्शन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ तो आपने यूज कर लिया, अब आपने एंड का फंक्शन यूज करना है या और का फंक्शन यूज करना है। तो आप जैसे कि और का फंक्शन हम यूज कर रहे थे तो हमने यहाँ पे और का फंक्शन लिया। अब हमने कहा भाई ये लॉजिक बराबर है विन के, ठीक है। इसी तरह से हमने सेकंड लॉजिक दे दी, ठीक है। और इसी तरह से हमने थर्ड लॉजिक दे दी, ब्रैकेट क्लोज की। अब आगे क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम अपने और के फंक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू में हमने क्या इसको कह दिया विन, ठीक है। अदरवाइज इसको हमने कह दिया लॉस, ठीक है। ओके, अब ये हमें क्या शो करेगा, हमने जो फंक्शन, मैंने फंक्शन टाइप किया बिल्कुल सही किया है, जो मैंने फंक्शन टाइप किया सही किया, मुझे बताएं। यस, ओके। क्या आया आपके पास विन। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये लॉजिकल टेस्ट है हमारा, ये हमारा पूरा क्या है लॉजिकल टेस्ट। अब और का फंक्शन क्या हमें रिटर्न कर रहा है, या तो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आपका ये विन चल जाएगा। अगर वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो आपकी जो वैल्यू है फॉल्स के अंदर वैल्यू है वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह आप एंड और इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ आपको इफ एंड और का। इफ एंड भी हमने देख लिया, इफ और भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वी लुकअप, एच लुकअप देखते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप पता है आपको क्या, किस लिए यूज करते हैं?
वी लुकअप किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? वी लुकअप हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वी लुकअप हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और एच लुकअप हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वीडियो देखी तो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप देखेंगे, वीडियो देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम वहाँ पे सिंगल सिंगल आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको कंबाइन करके देखेंगे ताकि चीज़ें आपकी क्लियर। वी लुकअप वर्टिकल डाटा के लिए और एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आपने डाटा को देखते हुए फंक्शन अप्लाई करना है कि कहाँ पे वी लुकअप यूज़ होगा और कहाँ पे एच लुकअप यूज़ होगा। हर डाटा के ऊपर ना ही तो वी लुकअप यूज़ होगा और ना ही हर डाटा के ऊपर एच लुकअप यूज़ होगा। अगर डाटा आपका वर्टिकल पोजीशन में है, मतलब कि जो आपकी फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर डिफरेंट कॉलम में है, ठीक है, जैसे कि ऊपर हेडिंग है और नीचे आपका तमाम वो डिटेल्स आ रही है, तो फिर तो आप वी लुकअप लगाएंगे। अगर आपका डाटा रो वाइज है, हॉरिजॉन्टल वाइज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एच लुकअप लगेगा। क्या लगेगा? एच लुकअप लगेगा। क्लियर? हम आ जाते हैं जल्दी से। तो जो आपने काम किया है उसी के ऊपर देख लेते हैं। अरे मोहम्मद एजाज भाई ने लास्ट टाइम हमें एक असाइनमेंट सेंड किया था, बहुत अच्छा बनाया था, नाम देख के एकदम याद आ गया। मैंने एजाज भाई को कहा भी था कि मुझे रिमाइंड करवा दिएगा दिखाने का। अगर एजाज भाई हमें आप सुन रहे हैं तो आप अपनी फ़ाइल वो वाली ज़रा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें ताकि वो मैं दिखा सकूं जो आपने काम किया था, ठीक है? अरे ये जानजेब भाई और इजाज भाई, ये क्या मतलब है? आज तो देखे किस्मत कहाँ पे लेके आ जाती है हमें। तो ये तो कुछ तो भाई, कुछ तो गड़बड़ है। दिया दिया ने पकड़ लिया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे ये आप बताएं इजाज भाई और जानजेब भाई, ये हमारा आ गया, नाम भी नहीं लिखा हुआ ना, ये तो सबसे बड़े मसले वाली बात है, ठीक है? अगर आप नाम लिख दें तो कितना अच्छा हो जाए हमारे लिए। अच्छा सही है, ये एजाज भाई ने अपना नाम लिखा हुआ है, गुड हो गया। अरे यार वैसे बहुत अफसोस की बात है एजाज भाई, देखें आज अल्लाह तवक्कल असाइनमेंट चेक करते करते एक ऐसे हमने स्टूडेंट्स को पकड़ा है कि वो एजाज भाई की फ़ाइल ही सेम टू सेम हमें सेंड करता होगा, ठीक है? आज ही मैंने पकड़ा है। इसमें नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, आप नहीं भी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर आप, वही मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर एक आप सर्टिफिकेट के चक्कर में लगे हुए हैं कि आपको ये एक पेपर का टुकड़ा मिल जाएगा और आप बस, तो मैं आपको आज भी दे देता हूँ। अगर आपको स्किल्स कमांड यूज़ करने नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप अपना और जहाँ से जिस चीज़ का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जिस अदारे का, जिस इंस्टीट्यूट का, उसका नाम खराब करेंगे। इजाज भाई और जानजेब भाई अगर हमें सुन रहे हैं, आप बिल्कुल भी, ये बहुत गलत बात है इजाज भाई कि आप अपनी फ़ाइल किसी दूसरे को सेंड करें, आप उसका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है?
अब आप ये देखें, ये दो अलग फाइलें हमें मैंने अभी आपके सामने निकाली है। एक हमने निकाली है इजाज भाई के नाम से और एक जानजेब भाई के नाम से, और आप देखेंगे दोनों नाम उन्होंने चेंज कर दिया, फाइल का पता ना चले। ठीक है, ये देखें नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। ये हमारे इजाज भाई बनाई आजाद भाई ने फाइल है, और ये हमारे मोहम्मद जानजेब खान। सेम टू सेम, थोड़ा सा तो चेंज कर देते हैं। ये देखें सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा सा तो चेंज कर देते यार। गुड हो गया। अच्छा, अच्छा जी, बहुत अच्छी आपने बनाई। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, ये चीज़ आप सबको क्लियर है कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 से अबव लिखेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 110, यहाँ पे मैंने लिखा 110, तो वो क्या करेगा, हमें एरर शो कर देगा। ये चीज़ सबको क्लियर है? जी बिल्कुल, डाटा वैलिडेशन लगेगी। हाफिज अली कह रहे नहीं जानजेब भाई आपने अच्छा नहीं किया, माशा नहीं सर, देखी थी पर क्लियर नहीं है। ओके, हम इसके ऊपर भी आते हैं, चलें हम इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आते हैं। अभी हम वी लुकअप और एच लुकअप पे हैं। अच्छा, हम इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ किसी बहुत आप, अब वो कहते ना, क्या कहते हैं, चल एनीवे, तो यार अगर किसी की हेल्प करनी है ना तो इस तरह से ना करो यार प्लीज़। उसको टाइम निकाल के उसको समझा दो, अपनी फाइल ना दो उसको यार प्लीज़। फाइल दे दोगे और उसका लॉस कर रहे हो आप। ठीक है, चीज़ें आगे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप जैसे कि बताया वर्टिकल डाटा के लिए यूज़ होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डाटा के लिए यूज़ होता है। अच्छा, वी लुकअप क्या करता है, आपके डाटा को फैच करके देता है, मतलब रिट्रीव करके देता है। आप जाते होंगे फ्रेंचाइज पे, आप जाते होंगे, आप क्या करते हैं, अपना NIC नंबर बताते हैं। ऐसे ही है, जैसे ही वो NIC नंबर आपका टाइप करता है वो आपको बता देता है कि आपके नाम कितनी सिम्स हैं, कौन कौन सी सिम्स और कितनी है। ऐसे ही है। अब आप जाते हैं किसी कहीं पे भी NIC के ऑफिस जाते हैं, नादरा के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताते हैं। जैसे ही वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखता है तो क्या होता है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, वो काम ऐसा नहीं है कि वी लुकअप यूज़ हो रहा होता है, जो मेथड होते हैं ना वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, हर चीज़ में मेथड हर किसी का अलग है, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें होती हैं ना वो सेम होती हैं। ठीक है, अब वी लुकअप क्या करता है, आप उसको एक वैल्यू देते हो और वो जाता है उस डेटाबेस में, अगर वो देखता है अगर है तो वो ले आता है। क्या करता है, देखता है अगर है तो वो क्या करता है, ले आता है। आप क्या करते हैं, आपके एग्ज़ाम होते हैं, अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अब जब आपका रिजल्ट आएगा आप क्या करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और रोल नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप रोल नंबर लिखेंगे आपके पास तमाम डिटेल्स आ जाएगी
क्या आपका आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कौन से मदारिस से है, किस सब्जेक्ट में कौन कितने कितने मार्क्स आए हैं, ऐसे ही है। आप क्या करेंगे, सिंपल सा रोल नंबर लिखेंगे। जैसे ही रोल नंबर लिख के आप एंटर करेंगे आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब अगर आप सोचें कि मैंने तो कभी नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ, मैं अपना वहाँ पे रोल नंबर मैं वहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ या कुछ भी गलत सीधा लिखता हूँ, और अगर वो उस डेटाबेस में है ही नहीं तो क्या करेगा, वो उस डेटाबेस में एक्सेस ही नहीं करता, तो क्या होगा, मुझे क्या कर देगा, नल शो करवा देगा, कुछ भी नहीं शो करवाएगा, या वो वहाँ पे कह देगा नो डाटा मैच, या रोल नंबर गलत मैंने टाइप कर दिया, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो ये सारे काम आप मार्ट पे जाते हैं, आप डिफरेंट शॉपिंग करने जाते हैं, अब वो क्या करते हैं, जैसे कि बॉटल है वो स्कैन कर लेते हैं, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं XYZ, वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, वो एक बार कोड को स्कैन करते हैं। अब वो जो बार कोड होता है ना, उसके पीछे तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि इस बार कोड का, जैसे ये बार कोड नज़र आपको आ रहा होगा, ये देखिए बार कोड, अब मैं इसको स्कैन करूँगा ना, आप कभी मोबाइल से भी स्कैन करके देखिएगा। ठीक है, आप स्कैन करेंगे तो इसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अमाउंट भी आ जाएगी, अमाउंट नहीं आएगी, अमाउंट वो खुद सेट की होती है, वो अपने डेटाबेस में सेट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई इस स्कैन के ऊपर मेरा नाम शो हो, वो भी हम काम कर सकते हैं, वो भी हम काम कर सकते हैं। अब मेरे पास लास्ट क्लास में जो आपने अटेंड मार्कशीट बनाई थी, अब क्या है, वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 101 लिखूं उसका नेम आ जाए, ठीक है, इस तरह से हमें ये काम करना है। अच्छा, एक और चीज़, वी लुकअप जो है या एच लुकअप है, आप सेम शीट पे भी लगा सकते हैं। डेटाबेस आपका एक ऊपर आपका डेटाबेस है और नीचे आप वी लुकअप का फंक्शन लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी शीट पे आप जाके लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। दूसरी वर्कबुक में लगाना चाहते हैं, दूसरी वर्कबुक में आप लगा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे क्या करूं, अच्छा जी इन्होंने, अच्छा जी, तो हम इन्होंने प्रोटेक्ट भी कर दिया माशाल्लाह से। तो हम आ जाते हैं, अच्छा मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ मैं रोल नंबर लिखूँ, उसका नेम आ जाए, उसके फिजिक्स के मार्क्स आ जाए, ठीक है, और उसके केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाए, तो क्या करूँगा जी जूम कर दिया ये लो। मैं क्या करूँ, रोल नंबर मैं टाइप करूँ, ठीक है, मैं जैसे ही 101 लिखूँ तो उसका नेम आ जाए, उसके फिजिक्स के मार्क्स आ जाए, उसके केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाए। ठीक है, मैं जैसे ही रोल नंबर लिखूँ उसका नेम आ जाए, उसके फिजिक्स के मार्क्स आ जाए और उसके केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाए, तो क्या काम करूँगा, अच्छा अब मुझे ये बताएं, डाटा ये हमारे पास है, डाटा इस पोजीशन में है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, वी लुकअप लगेगा, एच लुकअप लगेगा,
एच लुकअप लगेगा या वी लुकअप लगेगा, ये मुझे बताएं। अच्छा जी, फंक्शन कहाँ पे लगेगा? फंक्शन कहाँ पे लगेगा? आप में से बहुत सारे कह रहे हैं एच लुकअप लगेगा। ऐसा नहीं है, हमारा जो डाटा है वो वर्टिकल में है, तो यहाँ पे एच लुकअप नहीं वी लुकअप यूज होगा यार। नेम का कॉलम अलग, रोल नंबर का अलग है, मार्क्स फिजिक्स का अलग था, केमिस्ट्री का अलग था। इस तरह से आपके वर्टिकल डाटा है, आपका जो डाटा है वो वर्टिकल में है। नेम वाला कॉलम है, रोल नंबर वाला कॉलम है, फिजिक्स वाला कॉलम है, केमिस्ट्री वाला कॉलम है, टोटल मार्क्स का कॉलम है, परसेंटेज का कॉलम है, ग्रेड का कॉलम है, रिजल्ट का कॉलम है। तो इसलिए वी लुकअप का फंक्शन लगेगा। अगर डाटा आपका हॉरिजॉन्टल में होता कि नेम इस तरह से होते हैं, रोल नंबर इस तरह से होते हैं, ठीक है, फिजिक्स के मार्क्स रो वाइज लिखे होते, मैथ के मार्क्स रो वाइज लिखे होते, ठीक है, तो फिर आप एच लुकअप लगाते, फिर आप क्या करते, एच लुकअप लगाते। ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि हम फंक्शन कहाँ पे लगाएंगे? हम फंक्शन रोल नंबर पे लगाएंगे या नेम पे लगाएंगे? मेरे लिखने पे नहीं जाना, लिखने आउटपुट का मसला नहीं है, जो आपका मेन डेटाबेस है, जो मेन डाटा है उसको हमने देखना है। कि मैंने इस तरह से लिख दिया, इसके ऊपर नहीं आपने जाना कि मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो वी लुकअप लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप ये अपने जेहन से निकाल दें कि मैंने ये इस तरह से लिखा है, तो मैं यूं भी कर सकता था यार। इसका मैं ठीक है, ये लो, ठीक है, ये लो। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एच लुकअप भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरे ऊपर है। मेन काम ये है कि आपका ये डाटा है ना, जो ये डेटाबेस है, ये किस तरह से है, ये वर्टिकल पोजीशन में है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। मेन इशू इसका है, आपने इसको चेक करना है, मेन इसको चेक करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर नहीं जाना, आपने ये इसके ऊपर नहीं जाना कि डेट मेरा इस तरह से उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई कि सर हमें अपना मेन डाटा देखना है कि वो किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। जो उसके लेबल्स हैं, नेम का लेबल, कॉलम का लेबल है, वो क्या है, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हम जहाँ पे आउटपुट मंगवा रहे हैं उसका ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो हम वर्टिकल में लिख दें या हॉरिजॉन्टल में लिख दें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमें वहाँ पे डाटा के मुताबिक ही फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। वी होगा वर्टिकल पोजीशन में डाटा होगा तो वी लुकअप यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डाटा होगा तो आप क्या करेंगे, एच लुकअप यूज़ करेंगे। अब फंक्शन लगाने की बात आ गई, मैं रोल नंबर लिखूं तो उसका नेम आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, रोल नंबर आपका हर दफ़ा चेंज होगा। आपको क्या चाहिए कि आप रोल नंबर लिखें, उसका नेम आ जाए, तो फंक्शन जो लगेगा वो नेम पे लगेगा, ठीक है। जो फंक्शन लगेगा वो नेम पे लगेगा, रोल नंबर पे नहीं लगेगा। जैसे कि हमने इफ़ का फंक्शन लगाया था, हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वाले सेल पे जहाँ पे हमें आउटपुट देखना है, हम चाहते हैं कि हम रोल नंबर लिखें तो उसका नेम हम देख लें, तो हम क्या करेंगे, नेम वाले सेल के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे आया मैं और मैंने कहा वी लुकअप। अच्छा जी, वी लुकअप के अंदर दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। लुक फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल। क्या समझ में आता है, ये क्या कह रहा है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ टेबल।
हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। वी लुकअप के अंदर 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। ओके हो गया। अब वी लुकअप और एच लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो ये है, वो कहते हैं जिस वैल्यू से आप देख रहे हैं, जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। क्या? जिस वैल्यू से आप देख रहे हैं वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा, हम थोड़ा सा खेलेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी शीट पे आ गए और हमने यहाँ पे कह दिया वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने ये लुकअप वैल्यू दे ली कि भाई इसको तुम देखो कहाँ पे देखना है, इसको ये भी आप बताना। इसको मैंने आके यहाँ पे ये डाटा को सिलेक्ट कर लिया। क्या मैं डाटा को यहाँ से सीरियल नंबर से स्टार्ट करूंगा या आईडी नंबर से स्टार्ट करूंगा? जो मैं टेबल एरे दूंगा क्या वो मैं सीरियल नंबर से दूंगा या स्टूडेंट आईडी से दूंगा? अभी आपको बताया कि जिस वैल्यू से आपने देखना है, जैसे कि हम आईडी नंबर से चेक कर रहे हैं ना, तो हमारा जो टेबल एरे का पहला कॉलम होगा वो आईडी नंबर होगा। ठीक है, हम सीरियल नंबर से सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी लुकअप वैल्यू होती नेम तो हम क्या करते हैं, नेम से सिलेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? अगर हमारा CNIC होता तो हम CNIC से स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में मूव होता है। वी लुकअप लेफ्ट से राइट साइड में मूव होता है और एच लुकअप टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ। ये हमेशा याद रखना। वी लुकअप लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, मैं जो डाटा सिलेक्ट करूंगा वो मैं सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट आईडी से। ठीक है, कॉमा दिया। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम का मतलब कि किस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए, टेबल एरे के किस कॉलम से वैल्यू चाहिए। तो हमें किस कॉलम से वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए किस कॉलम से वैल्यू चाहिए, हमें जल्दी से बताएं। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? 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 कॉलम इंडेक्स नंबर के ऊपर आप उसको ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट नेम या केमिस्ट्री या फिजिक्स या CNIC नंबर, इस तरह की कोई चीज़ आप कॉलम इंडेक्स नंबर में नहीं दे सकते। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होगा, जो आपका डाटा आपने सेलेक्ट किया है उस डाटा में से आपको किस कॉलम से वैल्यू चाहिए।
फर्स्ट में से चाहिए, सेकंड से चाहिए, थर्ड से चाहिए, फोर्थ से चाहिए, फिफ्थ से चाहिए, वो आप बताएंगे कि आप यहाँ पे जैसा कि हमें सेकंड नंबर पे जो हमारा कॉलम नेम है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है, वो डाटा में सेकंड कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे देंगे 2, सेकंड भी नहीं दे सकते, यहाँ पे 2 3 इस तरह से हमें देना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 कॉमा, अब ये रेंज लुकअप में कह रहा है अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, तो हम क्या करेंगे, हमेशा एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। समटाइम हम अप्रोक्सीमेट मैच को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में डिफरेंट ये है कि अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होगा कि अगर आपके टेबल है, अगर आपके डेटाबेस में वो वैल्यू नहीं होंगी तो उससे मिलती जुलती वैल्यू आपको शो कर देगा, अदरवाइज वो आपको क्या करेगा, सही वैल्यू होगी तो वो सही दे देगा, नहीं होगी तो वो, तो इसलिए हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच कि भाई क्या करो, एग्जैक्ट मैच अगर है तो वो हमें वैल्यू देगा, नहीं होगी तो वो नोटा नंबर दे देगा। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। एंटर किया, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास नोटा नंबर आ गया। क्यों आ गया नोटा नंबर, एन ए क्यों आया, एन ए क्यों आया मेरे पास, जूम कर देते हैं जी, मेरे पास एन ए क्यों आया, रोल नंबर खाली है क्योंकि हमने रोल नंबर में कुछ नहीं लिखा। जैसे मैं 101 लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, अली आ गया, ये देखिए आप देख भी सकते हैं कि 101 पे क्या पड़ा हुआ है, अली। अब मैं 107 लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं 107, तो ये क्या करेगा, शर्जील आपके पास आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 से लेके 10 तक है, 101 से लेके 110 तक है, मैं 110 लिखता हूँ देन तब भी वो मुझे सिराज नाम दे दिया। अगर मैं 115 लिखता हूँ तो फिर क्या आएगा, अगर मैं 115 लिखता हूँ तो क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, एन ए आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज देखो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू, टेबल एडिंग, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब यही सारा काम मैं यहाँ पे करूंगा। अब इसके अंदर जो मैंने दिया था ना रेंज लुकअप के अंदर एग्जैक्ट मैच, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेट मैच दे दूंगा, ये देखिएगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर पे आ गए, रेंज लुकअप, और कॉमा देने के बाद मैंने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा हूँ। अब क्या होगा अब क्या होगा, अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या शो करेगा, ये अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो क्या करेगा, मैंने रेंज लुकअप के अंदर क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट मैच सिलेक्ट किया, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या आया, सिराज आ गया। मैंने आपको बताया है कि अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच सिलेक्ट करते हैं और अगर वो वैल्यू आपके टेबल में नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, लास्ट मिलती जुलती लास्ट वाली वैल्यू आपको ला के दे देगा, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू आपको ला के दे देगा। तो हम ज़्यादातर रेंज लुकअप के अंदर एग्जैक्ट मैच अगर वैल्यू है तो वो हमें ला के दे, वरना नोटा नंबर आ जाए। क्लियर।
यहां तक क्लियर? अच्छा, नंबर कैसे आएंगे? अब नंबर के लिए आप चाहें तो आप क्या करें, सबके ऊपर अलग अलग फंक्शन लगा दें, ठीक है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर ले फंक्शन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले देख लेते हैं ये भी, ये वाला भी देख लेते हैं जो अभी आपने कहा है। तो हम फाइल एक ओपन कर लेते हैं ताकि आज ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। अच्छा जी, जल्दी से आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। यहाँ पे मैंने क्या करना है, कोड लिखूं, उसका नेम आ जाए, ठीक है, अमाउंट आ जाए और रीजन आ जाए, क्या काम करूंगा? वी लुकअप लगेगा, एच लुकअप लगेगा? वी लुकअप लगेगा। अबू साद शाहिद अभी भी एच लुकअप पे फंसा हुआ है। अच्छा जी, वी लुकअप ज्यादा का आया, हमने क्या किया, वी लुकअप लगा दिया, ठीक है। जूम भी कर देते थोड़ा सा ताकि आपको, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच, एंटर किया, नोट अ नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 1001 आ गया। अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो क्या होगा? क्या अगर मैं इसको, इस फंक्शन को ड्रैग कर दूं आगे की तरफ, राइट साइड पे ड्रैग कर दूं तो क्या होगा? जी जल्दी से बताएं। रॉन्ग आंसर आएगा, नोट अ नंबर आएगा, एरर आएगा। अच्छा जी, हम ड्रैग कर देते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मुबीन, अब एन क्यों आएगा बेटा? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे ड्रैग करने पे आंसर बिल्कुल सही आएंगे तो क्या कहते हैं आप? अगर मैं बोलूं कि ड्रैग करने पर आंसर बिल्कुल सही आएगा, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, जस्ट ड्रैग करूंगा, आंसर सब सही आएंगे। कुछ भी नहीं करूंगा, लॉग भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट जैसे आपसे पूछा था मैं ड्रैग करूंगा, मैं कह रहा हूं आंसर सही आएंगे। करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले। ये देखिए वही फंक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा, आप समझे कि मैंने कर दिया, वही तमाम चीज़ें हैं। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ,
1005, ये ले चेंज भी हो रहा है। आ गया, आपके सामने है, ये देखें 1004 लिखता हूं मैं, आ गया। लेकिन मसला इसमें, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको कहा था वी लुकअप का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो लुकअप वैल्यू हो वो ही टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस दिया लुकअप वैल्यू के अंदर, रेंज लुकअप के अंदर हमने टेबल अपना जो डेटाबेस है उसका रेंज दे दी। आपको पता है जब रेंज आपने यूज़ की या सेल का एड्रेस यूज़ किया होगा तो आप उस सेल को ड्रैग करेंगे तो वो रेंज भी, उस सेल का एड्रेस भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। याद है, रेफरेंस पढ़े थे हमने, रेफरेंस याद है आपको? कौन कौन से रेफरेंस थे? कौन कौन से रेफरेंस पढ़े थे? एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स। ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, लुकअप वैल्यू ये थी, ठीक है, और हमारा जो टेबल एरे है वहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एफ से लेके आई से। ओके हो गया। अच्छा, जब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, जब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो क्या लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी? लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे अमाउंट के नीचे लुकअप वैल्यू क्या आ जाएगी? B7, ऐसे ही है। और जो हमारा टेबल एरे है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? जी से। ओके हो गया। अच्छा जी, ये देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूं। अब ये देखें हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? B7, और टेबल एरे का जो पहला कॉलम है वो नेम का ही है। पहला कॉलम कौन सा है? नेम का। और हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है 2, तो अमाउंट सेकंड नंबर पे है। इसी तरह से ही आगे हमने ड्रैग किया तो हमारे पास इसका आंसर ये देखें सही आ गया। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने थोड़ा सा अपने डाटा को क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, नेम पहले आ गया, फिर रीजन, फिर अमाउंट। अब ये देखें वही काम करेंगे, वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच। मैंने 1004 लिखा, मेरे पास आ गया रिजल्ट।
आप मुझे बताएं, अगर मैं ड्रैग करूंगा, इसको मैं ड्रैग करता हूं, तो क्या मेरे पास आंसर सही आएगा या गलत आएगा? जी, अगर मैं इस फंक्शन वाले सेल को ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे, तो मेरे पास आंसर सही आएगा। क्यों गलत क्यों आएगा? क्यों गलत क्यों आएगा? यहां पे वो क्या करेगा, आपको अमाउंट शो कर देगा, ये देखिए, और अमाउंट के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा जी, ओके, ये तो सर बात समझ में आ गई। अच्छा जी, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक स्टेप बैक ले जाते हैं, जो यहां पे हमने काम किया था। अच्छा, अगर मैं यहां पे लुकअप वैल्यू को लो कर देता हूं, मतलब कि एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कर लेता हूं, एंटर करता हूं, अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएंगे? ये देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं जी, और ये देखिए आप, और मैं इसको ड्रैग करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा। नहीं आया बेटा। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका ये लुकअप वैल्यू है, ये लॉक है। तो वी लुकअप कहता है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए, ठीक है। वी लुकअप क्या कहता है? टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो टेबल एरे का पहला कॉलम तो आ रहा है नेम का, तो इस वजह से उसने क्या दे दिया, एन ए एन ए एन ए। अच्छा जी, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लुकअप वैल्यू को तो मैंने लॉक कर दिया था, अब मैं अपनी टेबल एरे को भी लॉक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? टेबल एरे को भी लॉक कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं अब इस फंक्शन को राइट साइड पे ड्रैग करूं तो क्या आएगा? क्या बात है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सब पे वही रेंज आपकी, ये सब पे वही फंक्शन आपका अप्लाई हो रहा है। क्योंकि रेंज भी आपने लॉक कर दी तो वो भी मूव नहीं हो रही, ये देखिए। तो सब पे क्या कर दिया उसने? रिजवान कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आकर 2 की जगह 3 कर दूंगा तो वो मेरे आंसर को सही कर देगा, ठीक है। ये देखिए, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको?
हमारे पास वी लुकअप और एच लुकअप, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। एक हमारे पास होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में डाटा हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है, हमें खुद मैनुअली कॉलम नंबर चेंज करने पड़ते हैं। डायनेमिक में क्या होता है कि जहाँ पे भी आपका कॉलम नंबर है, जो भी डाटा है, वो खुद ही उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको आंसर शो कर देता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, कॉलम नंबर हमें खुद बताना पड़ रहा है कि भाई सेकंड कॉलम से वैल्यू चाहिए, थर्ड कॉलम से वैल्यू चाहिए। अगर आप सोचें कि ये काम, आपके पास कोई ऐसा डाटा है जहां पे आपको 100 वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, 100 वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करेंगे आप? क्या एक एक पे आके कॉलम नंबर चेंज करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दिएगा। तो फिर उसके लिए क्या काम करेंगे? हमारे पास जिस तरह से आप ये समझे, कोई ऐसे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सिंगल कोई काम नहीं होता, ठीक है, सिंगल में उनकी कोई वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो किसी चीज़ के साथ मिल जाते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। सिंगल, ठीक है, में कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो किसी चीज़ के साथ मिल जाते हैं तो उनकी वैल्यू डबल हो जाती है। अब अगर हमें अपने वी लुकअप को डायनेमिक में चेंज करना है तो हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम है मैच। उस फंक्शन का नाम है मैच, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैच का फंक्शन, मैच की वीडियो भी आपने देख ली होगी, एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैच का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। इसका सिंगल कोई काम नहीं है, इसका सिंगल हम इतना यूजेज नहीं कर रहे होते, बट हमें इसको फंक्शन के साथ ही मैच का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, सिंगल हम इसको नहीं यूज़ कर रहे होते। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एरे दैट मैच अ स्पेसिफिक वैल्यू इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब मैच का फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आप क्लास में बैठे होते हैं और वहाँ पे अगर हमें पता करना है कि अब्बास भाई किस सीट पे बैठे हुए हैं, मतलब कि रो के किस नंबर पे बैठे हुए हैं, जैसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैच का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमने मैच का फंक्शन ओपन किया, मैच के फंक्शन के अंदर आपके 3 आर्गुमेंट्स आते हैं, रेंज लुकअप वैल्यू, ठीक है, लुकअप एरे और मैच टाइप। लुकअप वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लुकअप एरे दिया जहाँ से हमने ये तमाम चीज़ें देखनी है, अगेन कॉमा, और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, एग्जैक्ट मैच टाइप के अंदर मैंने कर दिया एग्जैक्ट मैच, ठीक है, एंटर कर दिया, नोट अ नंबर। अब यहाँ पे ये देखें, मैं जैसे ही इरफान लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे बता देगा इरफान इस एरे में किस जगह पे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो ये देखें 1 आ गया। अगर मैं रिजवान लिखता हूँ तो वो मुझे बता देगा रिजवान किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। अगर मैं अहमद लिखता हूँ तो वो मुझे बता देगा अहमद कौन से नंबर पे है। ये देखें, तो हम क्या कहेंगे, मैच का फंक्शन क्या करता है, जस्ट पोजीशन बता देता है, जो भी आप वर्ड देखना चाहते हैं, जो भी आप लेटर देखना चाहते हैं कि भाई वो किस नंबर पे है, तो आप मैच का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम कहेंगे वी लुकअप को कि भाई मुझे नहीं पता कि किस कॉलम से वैल्यू लेनी है, ऊपर तुम्हारे पास लिखा हुआ ना नेम, तो तुम खुद ही देख लो। तो उसके लिए वो कहेगा कोई ना तो कोई फंक्शन मुझे बताओ हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैच। हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ठीक है, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैं खुद कुछ भी नहीं लिख रहा, मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर पे क्या कर दिया, मैच का फंक्शन यूज कर दिया। किस वैल्यू को देखना है, मैंने कहा इस वैल्यू को तुम देखो कहाँ पे, इस रेंज के अंदर,
कॉमा एग्जैक्ट मैच, बाकी वही सब चीजें एग्जैक्ट मैच, और मैंने एंटर कर दिया। क्या आ गया? रिजवान। देखा आपने? क्या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं? क्या इस फंक्शन को मैं राइट साइड पे ड्रैग कर सकता हूं? अच्छा जी, क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो हमारे पास गलत हो गया। क्यों गलत हुआ ये देखें, समझिएगा इस चीज को। जी, क्यों गलत हुआ? आपके सामने है। लॉक नहीं किया, लॉक भी कर देते हैं। मोबीन यार आप तो सही बताओ। आवाज भाई भी चले गए अब। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? किस चीज को लॉक करेंगे मुझे आप बता दें, किस चीज को लॉक करेंगे? ये आपके सामने है। किस चीज को लॉक करेंगे? कौन सी लुकअप वैल्यू नहीं रही? टेबल एरे को। ओके, टेबल एरे को आपने लॉक कर दिया, ये ले। अच्छा जी, इसके अलावा किसको लॉक करेंगे? लुकअप वैल्यू। अच्छा, लुकअप वैल्यू को भी, अच्छा जी इसको भी कर दिया, इसको भी कर दें, इसको सबको कर दें, ऐसा है। अब ठीक है। मैच की वैल्यू को नहीं करेंगे। ओके, ये लो, मैच की वैल्यू को हटा दिया। ओके हो गया, ठीक है, एंटर कर दिया। ड्रैग करते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया। जी, अब हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं तो यहां भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा था। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप नीचे आ जाते हैं, यही काम कर लेते हैं, ठीक है।
यही वाला फंक्शन ये देखें, ये जो फंक्शन हमने इसको कर लॉग किया हुआ है, अच्छा जी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने और मैं यहाँ से लॉग का साइन हटा देता हूँ, सबसे लॉग का साइन हटा रहा हूँ। वन 004 और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब मेरे पास नीचे तो आ गया, ऊपर नहीं आया। ऊपर क्यों नहीं आया था? अच्छा, बात तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर और नीचे क्या डिफरेंट था ये देखिए। इसको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। ये देखिए ऊपर मैं करता हूँ तो वो मुझे नोट आ नंबर दे रहा है, ठीक है। ओहो, देखा आपने अमाउंट में क्या दे रहा है? नोट अ नंबर, बट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। इसकी वजह क्या है? दोनों पे अगर आप देखें फंक्शन सेम है। मैं कंफ्यूज करूंगा, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं बहुत कंफ्यूज करूंगा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करूंगा। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सेम फंक्शन है, यहाँ पे आ जाए बिल्कुल सेम फंक्शन है। अब यहाँ पे ये क्या इशू कर रहा है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे, तो आप उसको कह रहे हैं कि भाई रीजन से मालूम करके दे अमाउंट, ठीक है। क्या करें? रीजन से मालूम करके दे। तो वी लुकअप मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाता है। क्या? लेफ्ट टू राइट। अगर आप अमाउंट से रीजन मालूम कर सकते हैं, रीजन से अमाउंट मालूम नहीं कर सकते, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? कोड के थ्रू नेम को भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप अब समझ ले इस बात पे। जो वी लुकअप है वो लेफ्ट से राइट साइड पे मूव होता है, मींस कि आप इस कोड के थ्रू आप ये सारा डाटा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नेम के थ्रू अमाउंट और रीजन मालूम कर सकते हैं, आप नेम के थ्रू कोड मालूम नहीं कर सकते। आप इसी तरह से अमाउंट के थ्रू ईस्ट रीजन मालूम कर सकते हैं, लेकिन आप अमाउंट के थ्रू नेम मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से आप रीजन के थ्रू कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। आप रीजन के थ्रू कुछ भी आप चाहते हैं कि भाई रीजन के थ्रू मैं अमाउंट और नेम मालूम करूं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो रीजन वाले कॉलम को आपको पहले लेके आना होगा, आपको रीजन वाले कॉलम को पहले लेके आना होगा। आप कोड के थ्रू नेम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू आप अमाउंट मालूम कर सकते हैं, कोड के थ्रू आप रीजन मालूम कर सकते हैं, आप नेम के थ्रू अमाउंट मालूम कर सकते हैं, आप नेम के थ्रू रीजन मालूम कर सकते हैं, आप नेम के थ्रू कोड मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अमाउंट के थ्रू रीजन मालूम कर सकते हैं, आप अमाउंट के थ्रू नेम मालूम नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस वजह से यहां पे ये मसला कर रहा है। अगर मैं सिंपल सा इसको भी यही कर दूं, ये देखो अमाउंट और रीजन, ये देखो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लुकअप वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? अमाउंट आ रही है, अमाउंट से उसने रीजन हमें निकाल दिया, ठीक है, अमाउंट से क्या कर दिया? रीजन निकाल दिया। लेकिन पहले क्या था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये नोट अ नंबर दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि नेम से, ये देखें रीजन से, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है? आपकी रीजन है, रीजन से आप अमाउंट पीछे नहीं आ सकते, आप पीछे नहीं आ सकते। आप बैक मालूम नहीं कर सकते, आप लेफ्ट टू राइट, वी लुकअप जो काम करता है लेफ्ट टू राइट काम करता है। ओके हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब एक चीज आप समझें, एक चीज और आप समझें कि मैंने आपको पहले भी कहा था जो डेटाबेस है वो हमारा सेम शीट में भी हो सकता है, दूसरी शीट में भी हो सकता है और दूसरी वर्कबुक में भी हो सकता है। काम करने का पैटर्न 99% सेम है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें ये है, चले वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये समझें, ये काम मैं ये क्या करना है, ये वाली शीट पे चाहिए, मैं एक शीट ले लेता हूँ, ये वाली शीट पे चाहिए। डेटाबेस हमारा दूसरी शीट में, डेटाबेस हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, कि मैं कोड लिखूं, उसका नेम आ जाए, अमाउंट आ जाए और रीजन आ जाए, क्या करूंगा, वी लुकअप लगेगा। अच्छा जी, वी लुकअप लगा दिया, लुक का वैल्यू टेबल ऐड क्या करूंगा, दूसरी शीट का रेफरेंस देंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया, अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखो, ये मुझे एरर दे रहा है। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है, वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ठीक है, कॉमा, या तो आप अपना फंक्शन यहीं पे कंप्लीट कर लें, ठीक है, या तो आप फंक्शन अपना यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, ले, ठीक है, या दूसरा क्या है कि आप क्या करें, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, ओहो मैंने सही है, ठीक है, टेबल एरे कॉमा, जैसे मैं अपनी वापस शीट पे जाता हूं तो यहाँ पे शीट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस शीट के नेम को रिमूव कर देंगे, ठीक है, कॉमा के बाद जो भी आपके पास आ रहा है इसको आपने रिमूव कर दिया और फिर आपने 2 लिखा और फिर कॉमा और एग्जैक्ट मैच। ये देखिए, अगर आप वो शीट को, शीट 8 जो भी शीट का नेम होगा उसको अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, इशू करेगा, मतलब कि आपका फंक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपको शीट को क्या करना है, रिमूव करना है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं कि हमें बार बार इस डाटा पे जाने की जरूरत ना पड़े, हम अपने डेटाबेस को नाम भी असाइन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को नेम भी असाइन कर सकते हैं। हम अपने डेटाबेस को नेम भी असाइन कर सकते हैं, पता है आपको। हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटाबेस है उसको एक नाम असाइन कर देंगे, ठीक है। विदाउट टेबल के थ्रू भी हम कर सकते हैं, टेबल के थ्रू नहीं कर रहा, टेबल के थ्रू करूंगा तो अगर आपने टेबल पढ़ लिया होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, लास्ट वो टेक्नोकिड्स की क्लास में मैंने करवाया था, शायद आपने वीडियो देख ली होगी, तो टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर भी थोड़े से हैं पॉइंट्स जो आपको समझने की ज़रूरत है, तो वो हम देख लेंगे। हम देखते हैं किस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने टेबल एरे को, जैसे कि सेल का क्या होता है, नाम होता है एक स्पेसिफिक, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे ही है। आप अपनी मर्जी से भी किसी भी सेल का नाम दे सकते हैं, ठीक
हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, उन तमाम सेल को सिलेक्ट करेंगे और उनको एक नाम दे देंगे, ठीक है, नेम बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा। क्या लिख दिया, डाटा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपने नाम देना है वो आप दे सकते हैं, A फॉर A5, B फॉर B5, C, इस तरह के नाम के अलावा आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे उस शीट में जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा और कहूँगा वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे में मैंने कह दिया डाटा, ये देखिए आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा मैंने कह दिया 2, ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच, ये ले। अब बार बार मुझे उस शीट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार उस शीट पे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो, मैं पूरे का पूरा डाटा भी मंगवा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इक्वल डाटा, ओ अच्छा वो उसके साथ आएगा, सही हो गया, वो दूसरे फंक्शन के साथ आएगा, सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। एच लुकअप करवाने की जरूरत है या आप समझ गए? चलिए जल्दी से एच लुकअप भी देख लेते हैं, ठीक है, टाइम अभी हमारे पास है। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, अपने इसी डाटा को ले जाता हूँ यहाँ पे। मैं अपने डाटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में भी चेंज कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये मेरे पास वर्टिकल में आ रहा है। मैं अपने डाटा को यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का एक फंक्शन भी आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो ये देखिए मेरा डाटा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए ठीक है, देख रहे हैं आप। तो आप अपने डाटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं नेम लिखूं और कोड लिखूं। अच्छा जी, मैं चाहता हूं मैं नेम लिखूं, उसकी अमाउंट आ जाए और उसका रीजन आ जाए। मैं चाहता हूं नेम लिखूं, उसकी अमाउंट आ जाए और उसका रीजन आ जाए। तो क्या करूंगा, जी कहां पे फंक्शन लगाऊंगा कि मैं नेम लिखूं तो उसकी अमाउंट आ जाए, कहां पे फंक्शन लगाऊंगा? अमाउंट, ठीक है। एच लुकअप, क्या मैं यहां पे वी लुकअप लगा सकता हूं? क्या मैं यहां पे वी लुकअप लगा सकता हूं? मुझे बताएं, क्या मैं यहां पे वी लुकअप लगा सकता हूं?
लग सकता है, यहाँ पे आपको हर हाल में एच लुकअप ही लगाना होगा। अब लुकअप वैल्यू, अब मैंने जो टेबल एरे होगा वो कहां से मैं सिलेक्ट करूंगा, टेबल एरे कहां से सिलेक्ट करूंगा, यहां से सिलेक्ट करूंगा, कहां से सिलेक्ट करूंगा, टेबल एरे कहां से सिलेक्ट करूंगा, C25 से नेम से सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही है, हम क्या करेंगे नेम से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब रो, यहां पे आप देखें एच लुकअप के अंदर आपके क्या आ जाएगा रो, वी लुकअप के अंदर आपके कॉलम नंबर था। अब मुझे बताएं रो इंडेक्स नंबर क्या होगा, हम यहाँ पे मैच का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने वी लुकअप या एच लुकअप को डायनेमिक में कन्वर्ट करना है ना, कि ऑटोमेट अगर आपका डाटा की पोजीशन चेंज हो तो वो खुद ही आपकी वैल्यू को अपडेट कर दे, तो आपने मैच का फंक्शन लगा देना है। ठीक है, मैच का फंक्शन आपको समझ में तो आ गया, आप लगा सकते हैं एग्जैक्ट मैच और एंटर कर दिया। और मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ इरफान, तो क्या हुआ मेरे पास अमाउंट आ गया इरफान की। मैं रिजवान लिखता हूं तो रिजवान आ जाएगा। ठीक है, हैदर लिखता हूं तो मेरे पास हैदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। जी, अगर आपको क्लियर हो गया तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दें। मैच का फंक्शन क्या करेगा, उसको एक एरे आप बताओगे, उस एरे में से जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो एरे से फाइंड करके बता देगा कि भाई ये एरे के 5वें नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। जब तक आप खुद अपने माइंड से कोई चीज़ें नहीं बनाएंगे तो वो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। खुद आप सोचा करें क्या काम कर सकते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आप अटेंडेंस भी मार्क कर दें। मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ कि आपको क्या असाइनमेंट करना है। अच्छा जी, आपको ये एक शीट दी जाएगी, वर्कबुक दी जाएगी, जिसके अंदर 2 शीट्स होंगी। एक पेरोल के नाम से होगी
और एक पे स्लिप के नाम से होगी, एक पे रोल के नाम से होगी और एक पे स्लिप के नाम से होगी। ठीक है, अब सारा डाटा हमारा ये पे रोल वाली शीट में है, तो हमें क्या करना है, यहां पे मैं जस्ट जिस एम्प्लॉय का नाम लिखूं, जिस एम्प्लॉय का नाम लिखूं उसकी तमाम डिटेल आ जाए, एम्प्लॉय का नेम आ जाए, रेट डेट आ जाए, पोजीशन आ जाए, अलाउंस डेट आ जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसकी ओटी अलाउंस हॉलीडे बोनस ग्रॉस सैलरी एसएसएस, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये देखें, देख रही हैं। आप जस्ट यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर उसका एम्प्लॉय नंबर चेंज करूँ, जैसे 1 की जगह 2 कर दूँ, तो 2 पे जो भी नेम है उसकी, जो भी पोजीशन है, रेट डेट है, अलाउंस डेट है, वो सब चीजें उसकी चेंज हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप मैच भी समझ में आ गया होगा और एच लुकअप मैच भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये तमाम क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं आप।